पहाड़ियों की गोद में बसे एक छोटे से कस्बे की तंग गलियों में दोरजी की घड़ी की पुरानी दुकान थी। वह दुकान धूल, मकड़ी के जालों और हजारों घड़ियों की टिक टिक से भरी रहती थी। वहां का वातावरण हमेशा बोझिल रहता था, जैसे समय वहां रुकने के लिए संघर्ष कर रहा हो। टेंजिन, एक जिज्ञासु और थोड़ा लापरवाह युवक, एक शाम उस दुकान में दाखिल हुआ। उसकी नजर काउंटर के पीछे एक मखमली बक्से पर पड़ी, जिसमें एक सुनहरी घड़ी रखी थी। उस घड़ी पर एक बेहद महीन ड्रैगन की नक्काशी थी, जिसकी आंखें दो छोटे लाल मोतियों की तरह चमक रही थीं। टेंजिन जैसे उस घड़ी के सम्मोहन में बंध गया। इसे मत छूना बेटे, ये घड़ी समय नहीं दिखाती, ये समय को निगल जाती है, ये शापित है। टेंजिन मुस्कुराया। उसे लगा कि बूढ़ा सिर्फ घड़ी की कीमत बढ़ाने के लिए डरा रहा है। जैसे ही डोरजी किसी काम से पीछे मुड़ा, तेंजिन ने फुर्ती से घड़ी उठाई और अपनी कलाई पर बांध ली। जैसे ही घड़ी का पट्टा उसकी खाल से छुआ, एक बर्फीली लहर तेंजिन के पूरे शरीर में दौड़ गई। कड़क की आवाज के साथ घड़ी का स्ट्रैप उसकी कलाई में इस तरह जकड़ गया जैसे वह लोहे की बेड़ी हो। अचानक दुकान की टिक टिक की आवाज बंद हो गई। एक भारी सन्नाटा छा गया, जो कानों के पर्दों को फाड़ने लगा। टेंजिन ने घड़ी उतारने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी त्वचा का हिस्सा बन चुकी थी। तभी उसके आसपास की दीवारें पिघलने लगीं। लकड़ी के खंभे सांपों की तरह मुड़ने और खींचने लगे। उसे भयानक दृश्य दिखने लगे। उसने खुद को बूढ़ा होते देखा, और फिर अपनी पैदाइश के समय का मंजर। अतीत और भविष्य की छवियां किसी खूनी बवंडर की तरह उसके दिमाग में टकराने लगी। दोरजी, मदद करो, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज धीमी और भारी हो गई थी, जैसे वह पानी के नीचे से बोल रहा हो। उसने देखा कि ड्रैगन की नक्काशीदार आंखें अब असली आंखों की तरह झपक रही थीं। घड़ी की सुइयां पागलों की तरह पीछे की ओर घूमने लगीं। हवा में अजीब सी गंध फैल गई, सड़ती हुई सदियों की गंध। उसे महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां सिकुड़ रही है और उसका अस्तित्व धुंधला होता जा रहा है। वह उस घड़ी के भीतर खिंचा जा रहा था। दीवारें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, और समय के उस चक्रव्यूह में वह अकेला रह गया था। जैसे ही भोर की पहली किरण दुकान की खिड़की से अंदर आई, सब कुछ सामान्य हो गया। घड़ियों की टिक टिक फिर से शुरू हो गई। काउंटर पर वही मखमली बक्सा पड़ा था। उसके अंदर वही सुनहरी ड्रैगन वाली घड़ी रखी थी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। डॉर्जी ने एक गहरी सांस ली और घड़ी को वापस अलमारी के अंधेरे कोने में रख दिया। घड़ी की सुइयां अब एक नई लय में नाच रही थीं, जैसे उसे अपने अगले शिकार का बेसब्री से इंतजार हो।